तो चलिए अब आपको सबसे बड़े प्रदेश लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहां सरकारी आंकड़ों की हकीकत क्या है। अप्रैल मई के महीने में जब कोरोना काल सबसे विकराल था, तब यूपी की ये तस्वीरें वायरल हो रही थी। हालांकि इस पर सियासत हुई और इसे सरकार की छवि से जोड़कर देखा गया और पुरानी तस्वीर भी बताया गया। लेकिन बताया जाता है कि अप्रैल के महीने में जब सरकारी आंकड़े 10 से 12 जारी होते थे, तब बैकुंठ धाम में दिन रात चिताएं जलती थी। इसलिए कोरोना से मौत के आंकड़ों का सच जानने हम सबसे पहले लखनऊ पहुंचे, जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया। लखनऊ में नगर निगम के कुल 9 शवदाह हैं। इन्हीं में से एक में हम तहकीकात करने पहुंचे, लेकिन यहां तैनात स्टाफ ने किसी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर दिया। अरे भैया, यहाँ पे कौन है जो इंचार्ज? अभी जो बैठे थे उन्हें बुला दीजिए जरा। अरे अभी जो बैठे थे उनको बुला दीजिए। अरे भाई बता दो ना कितना हुआ। अरे क्यों, क्या मना किया है नगर निगम ने? अरे उसमें रजिस्टर देख के बता दीजिए कितना अंतिम संस्कार हुआ है। तो देखिए, नगर निगम इसे संचालित करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टाफ कितने अंतिम संस्कार मई महीने में हुए, कितने अंतिम संस्कार अप्रैल के महीने में हुए, वो बताने को तैयार नहीं है। शवदाह ग्रहों का काम देख रहे अपर नगर आयुक्त अमित कुमार से भी हमने जानकारी लेने की कोशिश की, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि अभी इस तरह का कोई डाटा इकट्ठा नहीं किया गया है। हालांकि ऐशबाग कब्रिस्तान में जितने शव दफनाए गए, उनका पूरा ब्यौरा दर्ज है। सबसे बड़ा कब्रिस्तान माने जाने वाले शवदाह गृह में बीते 2 दिनों में 900 से ज्यादा शव दफनाए गए हैं, जिनमें से 150 कोविड से ग्रसित लोगों के शव थे। आपको बता दें कि लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों को मिलाकर लगभग 100 से ज्यादा अस्पताल कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन तहकीकात के दौरान हमें हैरानी हुई कि यहाँ के KGMU, RML जैसे बड़े अस्पताल भी कोरोना मरीजों के मौत के आंकड़े देने में आनाकानी कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में तो कोविड संक्रमण से हुई मौत पर कोई बात करने को तैयार नहीं। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए योगी सरकार आंकड़ों की हेराफेरी करना बंद करे। जो लोग इस महामारी के दौरान मरे हैं, सही मृत्यु का आंकड़ा देश को और प्रदेश को बताने का काम योगी सरकार करे। पंजाब में भी कोरोना मरीजों की मौत को लेकर स्वास्थ्य विभाग और शमशान घाट के आंकड़ों में अंतर है। हमने यहाँ पड़ताल शुरू की तो हैरान करने वाली जानकारी मिली। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में पंजाब में 929 मौतें हुई, जबकि मोहाली के सबसे बड़े शमशान घाट में मई महीने में 664 अंतिम संस्कार हुए। मई महीने का पूरा डाटा है जो यहाँ पर बकायदा एंट्री की गई है। आप देखिए, कोविड-19 यहाँ पर लिखा गया है, यानी ये सब मौतें जो हैं वो कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से हुई है। और यहाँ पर 45 नंबर से यहाँ पर लेकर जो अंतिम संस्कार थे वो शुरू हुए थे मई महीने में, क्योंकि यहाँ पर सीरियल नंबर पर एंट्री होती है, और 1511 तक हुए थे। यानी जो सीरियल नंबर अभी फिलहाल 31 मई को खत्म हुआ वो 1511 था। यानी इस हिसाब से सिर्फ बलोंगी शमशान घाट में ही 564 लोगों का कोरोना की वजह से अंतिम संस्कार हुआ है। हमने मोहाली के नगर निगम दफ्तर से अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ हर किसी ने जानकारी देने से मना कर दिया। तो हम सिविल सर्जन दफ्तर में नियुक्त की गई कोविड नोडल ऑफिसर डॉक्टर हरमन के पास पहुंचे। उन्होंने हमें पिछले 3 महीनों में मोहाली में कोरोना की वजह से हुई मौत को लेकर आंकड़े बताए। कोविड नोडल ऑफिसर के मुताबिक मार्च में 50 मौतें, अप्रैल में 143 मौतें, मई में 329 मौतें हुई। यानी पिछले 3 महीनों में ही यहाँ 522 कोरोना मरीजों की मौत हुई। जबकि पंजाब सरकार के मुताबिक मोहाली में जब से कोरोना आया है, तब से लेकर अब तक 982 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई। लेकिन सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इसका क्या कारण बताते हैं, सुनिए। कहीं भी हो, लेकिन वो उसकी काउंटिंग उसकी डिस्ट्रिक्ट में होगी वहाँ पे। तो सर आप ये कह रहे हैं कि दूसरे जिलों के लोग हैं जो अंतर है? हाँ, वो दूसरे जगह वो वहाँ काउंटिंग होगी, यहाँ नहीं होगी। राजस्थान में कोरोना मरीजों के मौत के आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। जोधपुर में हमने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता चला कि बीते 14 महीनों में यहाँ कोरोना से 2089 लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 595 लोगों की मौत हुई। क्या आंकड़े छुपाने से सच छुप जाएगा? क्या आंकड़े छुपाने से लोगों का गम छुप जाएगा? सोचने वाली बात है। किससे क्या छुपा रहे हैं, इनको चुनावों में पता लग जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।